सो वेलकम फ्रेंड्स। अगर डिलिमिटेशन हो जाता तो क्या फायदे होते और क्या नुकसान होते, आइए देखते हैं। सबसे पहला फायदा, लोकसभा की सीट्स बढ़ जाती, मतलब ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाता लोगों का। दूसरा फायदा, शायद वुमेन रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो सकता था, जिसको ये अभी भी कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। तीसरा फायदा जो सिर्फ एमपीज को होता, मतलब अगर सीट्स बढ़ने के बाद वुमेन रिजर्वेशन लाया जाता तो जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर सीट्स नहीं बढ़ाई और अभी वुमेन रिजर्वेशन ले आते हैं तो एग्जिस्टिंग एमपीज को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, जो उनके लिए बहुत बड़ा घाटा है, वो छोड़ नहीं सकते। चौथा फायदा ये हो सकता था कि जितने ज़्यादा एमपीज होंगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके इश्यूज़ को सोल्व किया जाएगा। फाइनली ये बिल पास तो नहीं हो पाया, तो अब देखते हैं अगर ये पास हो जाता तो नुकसान क्या क्या हो सकता था। सबसे पहला नुकसान, इसको एज ए पनिशमेंट देखा जाता सदर्न स्टेट्स के ऊपर जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को अच्छे से इंप्लीमेंट किया, एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए। दूसरा, नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती। तीसरा, इसको एज ए इलेक्टोरल एडवांटेज देखा जाता था फॉर द रूलिंग पार्टी, क्योंकि वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाते, जो उनके फेवर में उनको ज्यादा डिवाइड करते या जो भी करते, मतलब उनके फेवर में ज्यादा देखा गया था, क्लैरिटी नहीं थी। चौथा नुकसान ये होता कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रस्ट है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता। तो दोस्तों, आपको और क्या फायदे और नुकसान दिखते अगर ये बिल पास हो जाता? कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।